हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं वो बड़े इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक है अस्त प्लैनेट यानी कंबस्ट प्लैनेट के ऊपर। अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट कंबस्ट है, वो क्यों है और उस कंबस्ट प्लैनेट के क्या बैड इफेक्ट आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे और इसकी रेमेडीज क्या हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि प्लैनेट कंबस्ट क्यों होता है। देखिए, हमारे सौर मंडल में, हमारे प्लैनेट्स में सूर्य जो है वो ग्रहों के राजा हैं और सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा है। सूर्य के प्रकाश की वजह से ही बाकी सब ग्रह चमकते हैं। जब भी कोई प्लैनेट सूर्य के 7 डिग्री के घेरे के अंदर चला जाता है तो वो प्लैनेट कंबस्ट हो जाता है। जब प्लैनेट कंबस्ट होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो प्लैनेट अपनी पावर को छोड़ रहा है, बल्कि ये होता है कि उस प्लैनेट्स के जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी क्रेडिट उस प्लैनेट को नहीं मिलता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप दो दोस्त खड़े हैं, आपने कुछ अच्छा किया किसी के साथ, लेकिन आपको उस चीज़ का क्रेडिट नहीं मिला, आपके दोस्त को मिला। उसी तरीके से जब भी कोई प्लैनेट कंबस्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ सूर्य से ही कंबस्ट होगा, चाहे वो जुपिटर हो, मार्स हो, वीनस हो, मरकरी हो या मून हो, वो भी सन से ही कंबस्ट होगा। लेकिन राहु केतु कंबस्ट नहीं होते, क्योंकि वो छाया है, वो प्लैनेट नहीं है, वो शैडो है। तो आप ये समझ के चलें, अगर मरकरी कंबस्ट होगा तो उसके क्या साइड इफेक्ट होंगे। आपकी इंटेलिजेंसी पे इफेक्ट पड़ेगा, लोग आपको एडमायर नहीं करेंगे। आप बड़े इंटेलिजेंट होंगे लेकिन फिर भी आपके साथ क्वेश्चन मार्क लगते रहेंगे। आप बड़े क्लेवर माइंड होंगे लेकिन उसके बावजूद लोग कहेंगे तो फट्टू है, इसका दिमाग काम नहीं करता, ये या अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता। अगर मार्स सन से कंबस्ट होगा तो आपकी विल पावर बहुत जबरदस्त होगी, लेकिन लोग ऐसा समझेंगे कि इसकी विल पावर ज्यादा अच्छी नहीं है या इसके रिलेशनशिप आपके, क्योंकि मार्स आपके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है और आपके रिलेशनशिप आपके रिलेटिव्स के साथ ज्यादा अच्छे नहीं है, आपके ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स के साथ आपके रिश्ते ज्यादा अच्छे नहीं। आप बहुत अच्छा करेंगे अपने सिबलिंग्स के साथ, लेकिन उसके बावजूद आपके रिश्ते आपके सिबलिंग्स के साथ ज्यादा अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि मार्स आपका कंबस्ट है। अगर वीनस कंबस्ट हो गया सन से तो आपकी मैरिटल लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी और आपके 2 शादियों तक के योग रहेंगे, या मैरिटल लाइफ का सुख आपको नहीं मिलेगा, या चाहते हुए भी आपको मैरिटल लाइफ में उस तरह की पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी जो आप चाहते हैं या जो आप डिजर्व करते हैं। आप उल्टे हो जाएं, आप सीधे हो जाएं, आप अपने स्पाउस के प्रति जितने मर्जी ऑनेस्ट हो जाएं, लेकिन आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वीनस आपका कंबस्ट है। और अगर देखें, मैंने मरकरी, मार्स और वीनस के बारे में बताया है, इसी तरीके से अगर मून आपका कंबस्ट है तो आपकी फीलिंग्स हर्ट होंगी और बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव थॉट से घिरे रहेंगे। अगर आपका मून कंबस्ट होगा तो लाइफ में हर एक चीज़ को सोचने की आपकी जो नेचर होगी वो बड़ी नेगेटिव होगी। यू आर थिंकिंग वेरी नेगेटिव। आप जो भी करेंगे उसमें आपको रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे, लाइफ स्ट्रगलिंग रहेगी और नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव माइंडसेट बहुत ज़्यादा रहेगा। कंबस्ट प्लैनेट ये नहीं है कि अपना रिजल्ट नहीं दे रहे, वो अपना काम नहीं कर रहे। कंबस्ट प्लैनेट अपना काम करते हैं, लेकिन सूर्य के पास होने की वजह से उसका जो क्रेडिट होता है वो सूर्य के पास चला जाता है। इसलिए ये लगता है कि आप जब भी हॉरोस्कोप दिखाएंगे किसी भी एस्ट्रोलॉजर को तो वो देखेगा प्लैनेट कंबस्ट है और मरकरी कंबस्ट है या मार्स कंबस्ट है या मून कंबस्ट है, तो वो बोलेगा ये प्लैनेट इसमें बल नहीं है और ये अपना रिजल्ट नहीं दे रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंबस्ट प्लैनेट अपने रिजल्ट देते हैं, कंबस्ट प्लैनेट अपना योग देते हैं, लेकिन उसकी जो क्रेडिबिलिटी होती है वो सन ले जाता है, क्योंकि वो सन के बिल्कुल पास होते हैं और सन सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है और सबसे प्रकाशवान प्लैनेट है। सूर्य की चमक की वजह से ही नवग्रह जो है धरती पे दिखते हैं या हम सोलर सिस्टम में उनको देख पाते हैं अर्थ से। और ये जो कंबस्ट होना है, अस्त होना जो है, मरकरी साल में 3 से 4 बार कंबस्ट होता है। तो अब ये समझ के चलें, जो लोग मरकरी कंबस्ट में पैदा होते हैं, क्या उनका दिमाग नहीं होता? होता है, बड़ा बड़ा ज़्यादा शार्प माइंड होता है। मरकरी अगर कंबस्ट हो तो उनका बड़ा शार्प माइंड होता है और बहुत ज़्यादा वो क्लेवर भी होते हैं, बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मरकरी अपना काम नहीं कर रहा, मरकरी अपना काम कर रहा है, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा सन को मिल रहे हैं। या हम बोल सकते हैं कि मरकरी के जो डोमेन्स हैं लोग उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे आपके अंदर। उसी तरीके से अगर मार्स कंबस्ट है तो आपके अंदर जो करेज है, ब्रेवनेस है, या जो आपके रिलेशनशिप हैं उसमें आपकी वाहवाही नहीं होगी, आपके रिलेटिव्स आपको हमेशा इग्नोर करेंगे। वीनस कंबस्ट तो स्पाउस आपका इग्नोर करेगा, स्पाउस के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। तो आपको ये जानना जरूरी है क्या आपके बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट कंबस्ट तो नहीं है। अगर कंबस्ट है तो इसकी रेमेडी आपने क्या करनी है, सूर्यदेव को अर्घ दें, अपने पिता के चरण स्पर्श करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि प्लैनेट किसकी वजह से कंबस्ट हो रहा है, वो है सन।
और सन की अगर आप पाठ पूजा करेंगे या सन का आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे या अपने पिता के चरण स्पर्श करेंगे तो डेफिनेटली जो सूर्य की तेज पावर एक प्लैनेट पे पड़ रही है वो एक न्यूट्रल हो जाएगी और प्लैनेट के अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू होंगे और लोग आपको अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे। अब अगर जुपिटर किसी का कंबस्त होगा तो एजुकेशन तो बड़ी अच्छी होगी, नॉलेजेबल होगा बंदा, ज्ञानवान होगा, लेकिन उसके ज्ञान को सराहा नहीं जाएगा क्योंकि जुपिटर कंबस्त है। तो कंबस्त होना प्लैनेट का इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपके बर्थ चार्ट में प्लैनेट काम नहीं कर रहा। जो कंबस्त है काम वो कर रहा है, लेकिन सूर्य के इन्फ्लुएंस में होने की वजह से उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे जिस तरह से मिलने चाहिए, एप्रिसिएशन नहीं मिल पा रही जिस तरह की मिलनी चाहिए। सो स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।